हम्म। नॉन कस्टमर यहाँ आपने कस्टमर नंबर लिया है, ठीक है। प्राइमरी की, अच्छा ठीक है। कहाँ पर रहने दे रहे हैं? अननोन कस्टमर नंबर ये है आपके पास? ये है ना, तो ये इंसर्ट हो गया था? हाँ पक्का? सर किया तो था सर मैंने। एंट्री तो गई नहीं है, ये है ही नहीं कस्टमर आपके पास। रन तो किया था सर नहीं मैंने हुआ अभी। ना, वो नहीं हुआ ना। वो इंसर्ट नहीं हुआ। इतना ही है। और कहाँ पर? डिलीट के नीचे इतना ही है, ये लास्ट लाइन है। कहाँ पर करना है बताओ? कौन सा नहीं चल रहा? कौन सा? सर मल्टीपल डिलीट करते तो क्या पे वही सर। हाँ, अभी चला। अभी अभी एक मिनट पर। हाँ, ये लिख लिया ऊपर का। सर अगर ये वाला तो हो गया था। मल्टीपल तो रुक जाओ, रुक जाओ। ये हो गया। डि- हाँ, कभी भी आप, अरे सुन लो, ड्रॉप करना हो कभी ट्रिगर आपका, कोई एडिटिंग करनी हो उसके अंदर, तो डुप्लीकेट तो कभी बन नहीं सकता। तो या तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर आपको नया नाम चेंज करना पड़ेगा। ट्रिगर को ड्रॉप करने के लिए क्वेरी है सिंपल, ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम। ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। मल्टीपल डिलीट कैसे मल्टीपल डिलीट नहीं कर सकते भाई आप। मल्टीपल तो नाम डुप्लीकेट होना चाहिए ना फिर आपके पास। मल्टीपल कैसे डिलीट करोगे यार? मल्टीपल तो फिर डिलीट करोगे, या तो इनकी क्वेरी चलाओ फिर उसके अंदर पेयर के साथ। मेरे कस्टमर नंबर। चलो, अब जिनका रह गया है रुक जाओ, उनका भी सही कर रहा हूं मैं सभी। जिन लोगों का हो चुका है ये वाला, अब एक आप लोग ट्राई करो। टाइम दे रहा हूं मैं आपको 10 मिनट का कम से कम। क्वेश्चन सुनो, जो लोग कर चुके हो ये वाला, उनके लिए है। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, खुद से बनाना। अब आपको बनाना है आफ्टर अपडेट, ठीक है? आफ्टर अपडेट कस्टमर। जिन लोगों का रह गया उनका मैं भी कर रहा हूं। आफ्टर अपडेट कस्टमर, ठीक है? ये तब चलेगा। इसके लिए आपको पहले एक टेबल बनानी है। टेबल में क्या क्या एंट्रीज रहेंगी वो सुनो, वो बता रहा हूं। पहला, अगर आईडी आप रख रहे हो तो ठीक है, कस्टमर नंबर रखोगे। ये नंबर है, ध्यान रखना। देखो, आईडी रख रहे हो ठीक है, कस्टमर नंबर, ठीक है, कस्टमर नंबर। ओल्ड क्रेडिट लिमिट, न्यू क्रेडिट लिमिट, और अपडेटेड एट, अपडेटेड एट। हाँ, टाइम स्टैम्प। डेटा टाइप, इन दो, देखो इनका तो इंटीजर रहेगा, इसका इंटीजर रहेगा, इन दोनों का रखना है आपको डेसिमल। डेसिमल का भी मैं मतलब समझा रहा हूं, कुछ ऐसे लिखते हैं इसको। डेसिमल 2, इसका मतलब समझ लो, डेसिमल में इसका मतलब क्या होता है। अगर आपके पास पॉइंट की कोई वैल्यू है, मतलब आपको कोई कॉलम बनाना है जिसमें आपको पॉइंट की कोई वैल्यू रखनी है, तो आप लिखते हो डेसिमल, और आपने लिखा सपोज करो 5,2। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ ऐसा लिखा। ये 5,2 का क्या मतलब है कि नंबर कितने होने चाहिए? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है? और कितने डिजिट बाद पॉइंट आना चाहिए? तो 2 वैल्यूज के बाद। तो जैसे यहां पर आपने लिखा है 10,2, इसका मतलब है डिजिट कितने आ सकते हैं? 10, ठीक है? और कितने के बाद पॉइंट आएगा? 2 के बाद। तो ये डेसिमल टाइप है। हाँ, कितने भी डिजिट हो सकते हैं, वो आप कितना भी लिख सकते हो, ठीक है? अपडेटेड एड में वही टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है। ये तो टेबल हो गई। अब क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये है, खुद से ट्राई करो, 10 मिनट का टाइम है आपके पास। क्वेश्चन ये है, अगर अगर किसी कस्टमर की क्रेडिट लिमिट, थोड़ा समझने की कोशिश करना इसको। अगर किसी कस्टमर की क्रेडिट लिमिट
क्रेडिट लिमिट बराबर नहीं होती है न्यू क्रेडिट लिमिट के। ठीक है, ओल्ड और न्यू, न्यू क्रेडिट लिमिट अगर ये बराबर नहीं होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, थोड़ा सा हटा दो इसको, पहले समझाना पड़ेगा। देखो, अगर किसी कस्टमर की क्रेडिट लिमिट, ये ओल्ड है, एक सेकंड इसको ओल्ड कर लेते हैं। ओल्ड क्रेडिट लिमिट अगर नॉट इक्वल टू होती है न्यू क्रेडिट लिमिट के, ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको एक काम करना है कि अगर, जैसे आपको पता है कि भाई, कैसे समझाऊं इसको, इसको मैं कैसे समझाऊं आपको। अगर सम ऑफ अमाउंट, पेमेंट टेबल में हमारे पास कस्टमर नंबर है और अमाउंट है। भाई गाने बंद कर लो, किसके चल रहे हैं। अगर ये बराबर नहीं होती है तो हम लोग अपडेट वाला चला रहे हैं ना हम, न्यू वाली सेट कराएं, न्यू वाली सेट कराएं, न्यू डॉट, लिखा है पहले से, क्या वाला लिखा है इसमें, लिखा ना, मैं तो भूल गया। आफ्टर डिलीट अपडेट है ना, हाँ, मेरे को बस वो दिखाओ इसमें क्या लिखा है। अपडेट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो, हाँ ठीक है, सुनिए सुनिए, देखो, अगर ये इक्वल नहीं होती है, आप आफ्टर अपडेट वाला बना रहे हो ना, तो अगर ये इक्वल नहीं होती है, तो वो जो आपने टेबल बनाई है, जो आपने एक अपडेट अपडेट कस्टमर वाली टेबल बनाई है, उसके अंदर ओल्ड क्रेडिट लिमिट था और न्यू क्रेडिट लिमिट था, ये सारी एंट्री इसके अंदर जानी चाहिए। नहीं समझे? एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए किसी कस्टमर की जो ओल्ड क्रेडिट लिमिट थी वो थी 20,000, आपने एक नई वैल्यू इंसर्ट की या अपडेट की, ठीक है, अपडेट आपने किस में की, मान लो 4,000 में, तो अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो वो जो आपने टेबल बनाई थी, ठीक है, वो जो आपने टेबल बनाई है जिसमें आपने आईडी रखा हुआ है, कस्टमर नंबर रखा हुआ है, ओल्ड क्रेडिट लिमिट रखी हुई है, न्यू क्रेडिट लिमिट रखी हुई है, और अपडेटेड एट रखा हुआ है, तो आपके पास एंट्री आनी चाहिए कुछ ऐसा। आईडी नंबर 1, कस्टमर नंबर सपोज करो ये था 103, तो यहां पर आ जाएगा 103, उसकी पुरानी क्रेडिट लिमिट कितनी थी, 20,000, नई वाली कितनी हो गई, 4,000, और कब अपडेट हुआ है वो टाइम, बस इतना करो, चल जाएगा। करिए, आपके पास 5-10 मिनट है। हाँ अब देखो, एक सेकंड, डिलीट वाला, डेसिमल टाइप, 10,2, 10,2, 10,2।
टेबल का नाम क्या हो सकता है? हाँ रख सकते हो, पर मत करो ऐसा, आप ही को पढ़ने में दिक्कत आएगा। बस एक बस एक वो टेबल रख कर दिया।
बना लीजिए। नहीं, उसमें आपको एडिट हाँ। अब एरर जो होंगी आप वो स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादातर किसमें कौन सी वैल्यूज है यार, इसमें वैल्यूज क्यों है? आइए, चलिए। हाँ भाई, क्या दिक्कत? कौन सा वाला? कौन सा वाला? क्या एरर है? तो स्पेलिंग मिस्टेक है, फील्ड लिंक्स में मिल ही नहीं रहा फिर आपका। हाँ, ये स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक मत करो, एक भी नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, ये वाला करो फिर मैं आता हूँ। चलिए आइए, देखिए। आपने टेबल बनाया, क्रिएट टेबल, अपडेट कस्टमर। क्या क्या कॉलम दिया आप लोगों ने? आईडी, इंट, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, कस्टमर नंबर। ये वाला मेरे साथ कर लो, इनका रह गया है। कस्टमर नंबर, ओल्ड क्रेडिट लिमिट, डेसिमल 5,2 लिया है। मैंने तो समझाने के लिए दिया, कोई नहीं चलेगा। न्यू क्रेडिट लिमिट और अपडेटेड एट, टाइम स्टैम्प, डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प। ये टेबल बनाई आप लोगों ने, बन गया था ना सबका ये वाला? इसके बाद ट्रिगर बनाया होगा, डेलीमीटर, क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर का नाम क्या रखा है? आफ्टर अपडेट कस्टमर, ठीक है। आफ्टर अपडेट ऑन कस्टमर्स फॉर ईच रो,
बिगिन। अब पहले इसकी कंडीशन भी तो लगाओगे कि सेम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इफ ओल्ड डॉट क्रेडिट लिमिट नॉट इक्वल टू न्यू डॉट क्रेडिट लिमिट, ये कंडीशन भी तो लगाओगे आप लोग। न्यू डॉट क्रेडिट लिमिट, देन आपको क्या करना है, इंसर्ट इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है हमारी, कस्टमर। ठीक है। अब इसमें क्या क्या कॉलम कंपलसरी है हमारे, कस्टमर नंबर, ओल्ड क्रेडिट लिमिट और न्यू क्रेडिट लिमिट। तो कस्टमर नंबर, ये तीन वो कॉलम आ जाएंगे हमारे। कस्टमर नंबर, एक सेकेंड ना, कस्टमर नंबर, ओल्ड क्रेडिट लिमिट, अरे यहां से कॉपी पेस्ट करना, जो यहां लिखोगे वही यहां लिखना, स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना। और न्यू क्रेडिट लिमिट, ये तीन तो वो कॉलम हो गए जो आपको इंसर्ट करने हैं, और इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। अब वैल्यूज में समझते हैं। पहला है कस्टमर नंबर, भाई ऑलरेडी कस्टमर होगा ना हमारे पास जिसका अपडेट कर रहे हो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओल्ड डॉट कस्टमर नंबर। बिल्कुल, ओल्ड डॉट कस्टमर नंबर, ओल्ड डॉट क्रेडिट लिमिट, हाँ, न्यू डॉट क्रेडिट, बिल्कुल। लास्ट में एंड इफ, डेलिमीटर को चेंज करो, और अपडेट की क्वेरी चलाकर चेक करो। ये लीजिए, ये है आपका पूरा। करिए, करिए। हाँ, ठीक, ठीक, हाँ। अपडेट भी पेज चला सकते हैं। अब देखो, आपने ट्रिगर बनाया होगा, ठीक है, एरर, अच्छा, मैंने चला दिया था। कहाँ पे, डिफॉल्ट के बाद, लाइन नंबर बोलो, लाइन नंबर, अच्छा। सिंटैक्स एरर, अच्छा, ठीक है, ट्रिगर बन गया हमारा। अब आप अपडेट की क्वेरी चलाओगे, अपडेट कस्टमर्स सेट क्रेडिट लिमिट, और सपोज करो किसी कस्टमर की जो क्रेडिट लिमिट थी, वो वट कुछ भी हो, हमने यहां पर एंटर की, सपोज करो 23,000 समथिंग, वेयर कस्टमर नंबर कस्टमर नंबर इक्वल्स टू 103, मैं इसकी क्रेडिट लिमिट को अपडेट कर रहा हूं, ठीक है।
और फिर सेलेक्ट की क्वेरी भी चला लेना साथ के साथ ही, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपडेट कस्टमर। दोनों क्वेरी को साथ में ही चला लेना, देखते हैं आती है एंट्री या नहीं। और मेरे पास एंट्री आ गई है, तो आपके पास भी आनी चाहिए, आपके पास भी एंट्री आएगी फिर से। क्या फोन भी एक ही है भाई। टेबल बनी नहीं है, अपडेटेड कस्टमर आपके टेबल का नाम है, आपके टेबल का नाम है कस्टमर, अपडेटेड कस्टमर। क्योंकि ये नई टेबल है, और उसके जब नई टेबल बनती है तो उसकी एंट्री नल ही दिखाता है। अगर आपने खुद से बनाए होते ना स्टार्टिंग से, तब आपका नल नहीं दिखाता है। लास्ट में नल आए, ये नहीं हटेगा है, ये नहीं हटेगा। अगर वैल्यू नल होती तो बात अलग है, आप नल को डिलीट कैसे करोगे? तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है। हाँ भाई गलत है, तभी तो अननोन आ रहा है। हो गया, ये वाला चल गया। इंसर्ट नहीं हुआ इसका मतलब। मैंने बताया है ऐसा ही। ऊपर भाई कहाँ पर? यहाँ पे, बस इतना ही तो है। हाँ। इधर की तरफ आओ, इधर की तरफ आते हो यार। कौन सी वाला से पूछा है? इसको बंद करके दोबारा इसको बंद हाँ। और किसी का रह गया वाला? आप बंद बैठ। एक सेकंड। ये बन गई आपकी? एक दिन भाई, एक एक करके दिखाओ पड़ेगा। बोल पहले आप नहीं। आप होना चाहिए। कितने सारे काउंट काउंट डेट कस्टमर।
आपने कुछ चेंजेस किए देखा कि वो जो क्रेडिट लिमिट की है ये बच्चे एक काम करो ड्रॉप करो मेरे टेबल ठीक है ड्रॉप करो टेबल तो वो दिखेगा और फिर और वो ड्रॉप करने के बाद पर एक चीज बता दो इसके बाद वही क्या है सुरक्षित यार ड्रॉप एक बार पहले ड्रॉप ड्रॉप करो लेबर तो भी पॉप के और फिर चलाओ। एक का भी है और थोड़ा आपने अगर हल्की सी मिस्टेक की वो नहीं चलेगा क्रिएट तो हो जाएगा क्रिएट हो जाएगा फिर आपको कोई प्रॉब्लम है। चलो बहुत है इतना आगे चलो बहुत है अपडेट वाली कुछ पढ़े नहीं क्या। हाँ मैंने बाद में फिर शायद इससे लास्ट वाली क्लास में पढ़ा दिया कि अपडेट ऐसे लिखते हैं। छोटी तो करिए इसमें कुछ है क्लास में जो लिखा था 103 मुझे भी बाद में पता चला कि मैंने पढ़ाया नहीं। पुराने कस्टमर के नंबर की तो मतलब किस कस्टमर की चेंज की आपने ये कैसे पता चलेगा? ये भी तो पता करोगे ना। अच्छा ये वैल्यू से डिलीट होकर चेंज हो गई वो तो चल गई होगी अपडेट तो हो गई होगी पहले चला नहीं होगा। ये ओल्ड लिखा आएगा ये तो आपके टेबल का नाम क्रेडिट डेबिट तो इसमें अपडेट होने चलेगा। रुको रुको चलेगा यहाँ स्मॉल लिखा है कैपिटल लिख रहे हो यार ये भी चलिए भाई अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ड्रॉप कर दो ना टेबल को ड्रॉप कर दो स्मॉल यू कर दो बस दोबारा क्रिएट कर रहा नहीं तो करना है। अटेंडेंस लगा दीजिएगा भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक सेकंड एक सेकंड बस